बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हसन व्लॉग्स। डियर स्टूडेंट, आज हम होम्योस्टेसिस को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। लेट्स स्टार्ट विद द डिफाइन ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस may be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite change in the external environment. होम्योस्टेसिस से मुराद बैरूनी माहौल में तब्दीलियाँ आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, हमेशा इक्विलिब्रियम पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 सेल्सियस डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द की हवा के दर्जा हरारत में तब्दीलियों के बावजूद इंसान के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत हमेशा 37 सेल्सियस पर ही रहता है। स्टूडेंट, ये टेम्परेचर उस टाइम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है जब आपको कोई डिजीज़ हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल फीवर हो जाता है तो उसमें ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अदरवाइज़ बाहर वाले माहौल में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन आती रहे, आपकी जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर वो 37 सेल्सियस ही रहता है। इसी तरह आप अगर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खा लेते हो तो तब भी आपके जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। स्टूडेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होम्योस्टेसिस के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं, जिनको अब हम स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स दैट आर ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। यानी कि जिस्म के फ्लूइड्स में पानी और नमकियात की मिकदारों का तवाज़न कायम रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो रेगुलेशन के बाद हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट, एज यू नो, थर्म मीन हीट, रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस। सो थर्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को कायम रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म के जो एंजाइम्स हैं वो मखसूस यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। अगर इस टेम्परेचर में थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आ जाएगी तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इफ़ेक्ट होगी। स्टूडेंट, इसमें लास्ट में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब होता है खारिज करना, बाहर निकालना। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट बेकार मादे बनते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, ताकि जो आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखा जाए। अब बात है कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, हमारी रिप्रोडक्शन करते हैं, डाइजेशन होती है, जितने भी प्रोसेस हैं, इन सब को अगर सम अप कर लिया जाए तो इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, और इस वेस्ट को जब हम बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। स्टूडेंट, इंसानों की तरह जो प्लांट्स हैं वो भी पौधे जो होते हैं माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर रद्दअमल दिखाते हैं, ताकि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रख सकें। स्टूडेंट, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू वो वाटर और दूसरे जितने भी केमिकल्स हैं उनको होम्योस्टेसिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसी तरह यहाँ पे भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं। आपको पता है डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज्ड हो जाती है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाती है। इसी तरह ये डे टाइम में एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, पर आपको पता है एट नाइट ये सरप्लस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए इनको अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। इन
गैसेस के बाद हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं। प्लांट्स obtain water from soil and it is also produced in the body during cellular respiration। स्टूडेंट, हमें पता है कि प्लांट्स पानी ज़मीन से भी लेते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान भी बनता है। प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल फॉर टर्जिडिटी। प्लांट्स क्या करते हैं, इस पानी को अपनी सख्ती के लिए, अपने सख्तपन के लिए स्टोर कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको ट्रांसपायरेशन के ज़रिए बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। अब रात में आपको पता है ट्रांसपायरेशन नहीं होती, इसे भी सनलाइट की ज़रूरत होती है और मोस्टली स्टोमेटा भी क्लोज हो चुके होते हैं। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर इंटर्स द रूट्स एंड इज अकोमुलेटेड इन जाइलम वेसल्स। अगर ज़मीन में पानी का लेवल बढ़ जाए तो पानी क्या होता है, रूट्स के ज़रिए जाइलम वेसल्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजेस एंड फॉर्म ड्रॉप्स। कुछ प्लांट्स मिसाल के तौर पर जैसे घास हैं, वो क्या करते हैं, इन पानी को स्टोर करते हैं और एक फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो इनके टिप्स के ऊपर पानी के ड्रॉप्स बनना, वाटर के ड्रॉप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह जो वाटर के ड्रॉप्स बनते हैं ऑन द एजेस ऑफ लीव्स, इसे हम कहते हैं गुटेशन। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, गुटेशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। इसमें प्लांट्स deposit many metabolic waste in their bodies as harmless insoluble materials. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stem of many plants, for example in tomato. इसके बाद हम बात करेंगे और जो मटेरियल्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको कौन कौन से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह रिमूव करते हैं। रीजंस की अगर बात करें तो ये कॉनिफेरस ट्रीज रिमूव करते हैं, गम्स, किकर। इसी तरह म्यूसिलेज जो होता है ये लेडी फिंगर प्रोड्यूस करती हैं और इन्हें अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करती हैं ताकि होम्योस्टेसिस बरकरार रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर।